44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीतने का बड़ा कारनामा। शाहीनों ने रावलपिंडी में फतह के झंडे गाड़ दिए। आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर कामयाबी दिलवाई। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान की आन बान शान नुमान अली और साजिद खान इंग्लिश बैटर स्पिन जाल में कैद। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स के नाम। साजिद ने मैच में 10 और नुमान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। कहा अवार्ड नुमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। टॉस हारने के बाद मैच जीतने पर मुतमईन। का सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे। मुश्किल वक्त में हमदर्दी दिखाना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुसलसल दूसरा मैच और सीरीज हारने पर मायूस। कौमी टीम ने सर फखर से बुलंद कर दिया। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वजीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी का भी इजहार मुसरत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी पाकिस्तान को जीत पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी खुशी से निहाल। खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी मिली। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। कप्तान शान मसूद ने मोहसिन नकवी को खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट दी। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट से मुशावरत। मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी मिलने का इम्कान। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम अली अमीन गंडापुर समेत वज़राए आला, अस्करी क़यादत, जजेस, वकला और वफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। फुल कोर्ट रेफरेंस पीर के रोज होने का इम्कान। चीफ जस्टिस का तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सदर मुमलिकत से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमनो अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद करार। पार्लियामेंट ने हुकूमत को घर भेजने का चोर दरवाजा बंद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद साजिशें बंद हो जाएंगी। अब मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह पुरअज़्म। कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस पुल का किरदार अदा करेंगे और अदालती मामलात को बेहतर करेंगे। ओपोजिशन में है और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन नए इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। सबको साथ लेकर चले। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI का सुबुकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला। 4 एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी।
पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। इसाक डार का दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी मालियाती मार्केट तक महदूद रसाई की वजह से कई शोबों में चैलेंजेस का सामना है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई जहानत का सहारा लेना होगा। नायब वजीर आजम की बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने पर इत्तफाक। जैन कुरैशी कौमी असम्बली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। एक्सपर पोस्ट में इस्तीफे की तस्दीक। लिखा शोकॉज मिलने पर फैसला किया। शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदा छोड़ रहा। संगजानी में कैदी वैन्स पर हमले और मुल्जमान को छुड़वाने का केस। 82 मुल्जमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वाक़े का मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला किया। FIR का मतन। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट का पर्चा 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। अदालत का मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला। रिमार्क्स दिए, चाहते हैं किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने और FIA। पंजाब में चावल की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद। बरामद में $1 अरब इजाफा मुतवक्के। 4 अरब से बढ़कर $5 अरब होने का इम्कान। सूबे में जेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। वजीर आला मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास। 11,42,000 काश्तकार किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। हुकाम की ब्रीफिंग। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी। खान यूनस और रफा पर भी हमले। शोहदा की तादाद 42,924 हो गई। अलकसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। जबालिया में इसराइली फौज का ठिकाना तबाह। 3 सेहूनी हलाक। लिबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिजबुल्लाह ने 5 इसराइली अहदाफ पर 80 रॉकेट दाग दिए। शिमाली इसराइल में जगह जगह आग भड़क उठी। तुलकरम में काबिज फौज के छापे। कई फलस्तीनियों के घर मिस्मार। भारत को 12 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पुणे टेस्ट में भारत 359 के ताकुब में 245 रन बना सका। सफ़ाक इसराइल खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। 100 से ज्यादा तैयारों के साथ ईरानी अस्करी अहदाफ पर हमलावर। तेहरान, इलाम और खुजिस्तान में 20 मकामात निशाना। ईरान अपना दिफा करने में कामयाब। अक्सर मिसाइल फजा में ही तबाह। 2 फौजी जाबहक। दीगर नुकसान मामूली नोयत का है। ईरानी हुक्काम का दावा। इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। मजीद हमलों की सूरत में संगीन नताइज होंगे। इसराइल की धमकी। अमेरिका की तेहरान को बाज रहने की तंबीह। कहा, जवाबी हमला किया तो इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। बरतानिया का भी ईरान को जवाबी कार्रवाई न करने का मशवरा। इसराइली जारियत पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। अरब ममालिक ईरान के साथ। सऊदी अरब ने इसराइली इक़दाम को ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और बहरीन की भी शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। कार्रवाइयां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के लिए ईरान के साथ खड़ा है।